हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या टॉपिक तो नहीं है, पर इसको समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमें एनकैप्सुलेशन को यूज करना होता है, जो कि चीजों को हाइड करने के लिए हेल्प करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास किसके नाम से बनाएंगे? बैंक के नाम से क्लास बनाएंगे। ठीक है। बैंक के फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करने के लिए सेल्फ कोमा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा क्या रहेगा अमाउंट, जितना भी हमारा अमाउंट होगा, और क्या होगा पिन नंबर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, पिन नंबर होगा। ठीक है। इसको पहले यहाँ से खत्म कर देते हैं। वैसे 3 नंबर होगा। एब्स्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, डबल अंडर स्कोर। अगर आप डबल अंडर स्कोर के बाद कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे जैसे मैंने डबल अंडर स्कोर के बाद में क्या लिखना चाहता हूँ, मैं अमाउंट लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, सेल डॉट, सेल्फ के बाद क्या करना होगा, डबल अंडर स्कोर। डबल अंडर स्कोर के बाद क्या करना होगा, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट हमने लिखा। एब्स्ट्रैक्शन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। फिर क्या करना होगा, हमें नीचे आना होगा। फिर क्या करना होगा, फिर से सेल्फ, सेल्फ डॉट पिन नंबर। यहाँ पे सेल्फ डॉट पिन नंबर इक्वल्स टू पिन नंबर। पिन नंबर सॉरी, यहाँ पे सेल्फ डॉट पिन नंबर इज इक्वल्स टू पिन नंबर लिखा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एग्जांपल से बताता हूँ। आपके पास एक कैलकुलेटर है। ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, वो क्या है, हाइड है। आपको उसको बारे में पता ही नहीं कि क्या है। एग्जांपल नंबर 2 बताता हूँ। आपके पास माउस है। ठीक है। माउस कैसे करता है, आप क्या करते हो, माउस को पकड़ते हो, कर्सर को इधर से उधर ले जाते हो, और क्या करते हो, चीजों को प्रोसेस करते हो। आपको नहीं पता कि माउस के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या है, हाइड है। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज को, जो आपने कोडिंग की है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप उसके अंदर कुछ चीजों को क्या करना चाहते हो, प्राइवेसी देना चाहते हो, उसको कुछ प्राइवेट रखना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। उस एब्स्ट्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, डबल अंडरस्कोर से क्या कर सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे, गुठली खाओ आम मत गिनो। मतलब आम खाओ, गुठली मत गिनो। सिंपल सा लॉजिक है। आपको सिर्फ आम खाना है, गुठली नहीं गिनना है। तो इसी तरीके से क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन इन्फो, इन्फो सेल। इसमें क्या करेंगे, हम चीजों को प्रिंट करेंगे, जो हमने चीजें ऊपर दी है, प्रिंट है। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, अमाउंट। अमाउंट इज, आप क्या कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन को जब आप चाहो, आप सिर्फ क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर सकते हो। आप क्या, सपोज करो आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है। ठीक है। एसबीआई में अगर आप जाते हो, तो सिर्फ एसबीआई के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट को यूज कर सकते हो। आप कहीं किसी भी दुकान पे जाके, किसी भी स्टोर दुकान पे जाके, अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप चाहते हो कि दाल चावल की दुकान पे जाओ, या ठेली वाले की दुकान पे जाके क्या कर सकते, पैसे निकालना चाहते हो कि मेरा बैंक अकाउंट है भाई, मेरे को अपना अकाउंट एक्सेस करना है। आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते, कि वो क्या है, वो आपकी प्राइवेसी है। आपके बिना उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप बैंक में जाके ही एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के अंदर क्या चल रहा है, कुछ चीजें हाइड है। अगर आप कैलकुलेटर को खोलोगे, तो उस हाइड चीज को देख पाओगे। इसी तरीके से क्लास के अंदर अगर आप अपनी प्राइवेसी, कोई प्राइवेट चीजें रखना चाहते हो, जो कि एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा होता है, तो आप क्या करोगे, उस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। क्लास के बाहर आके क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे सेल्फ डॉट अमाउंट, सेल्फ डॉट अमाउंट का यूज कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, पिन नंबर, पिन नंबर। पिन नंबर के बाद सेल्फ, सेल्फ डॉट पिन नंबर। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी ऊपर एप्स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। इसमें भी हम यहाँ पे एप्स्ट्रिंग का यूज नहीं करा, इसी वजह से उसका कलर गया हुआ था।
अब क्या करते हैं, हमारी जो क्लास है उस क्लास को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं। ए इज इक्वल्स टू क्या है, बैंक नाम की क्लास है हमारी, बैंक नाम की क्लास को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी हमने फंक्शन इन्फॉर्मेशन फंक्शन बनाया उस इन्फॉर्मेशन फंक्शन को करते हैं तो कॉल करते हैं। तो यहाँ पे ए डॉट, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये चीजें सही है या नहीं है। बट हमने क्या करना है, अमाउंट और पिन नंबर को यहाँ पे क्या करना होगा, पास करना होगा एज ए आर्ग्यूमेंट, जो कि हमने अभी तक नहीं किया। अमाउंट कितना हो गया एंड पिन नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 हमने क्या रखा, पिन नंबर यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4। कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद क्या करते हैं, इसको रन करने के बाद क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखो, अमाउंट इज 1233 एंड पिन नंबर इज 1 2 3 3। हमने क्या करा, सेम पिन नंबर दिया, सेम ही हमने क्या करा, यहाँ पे अमाउंट दे दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी क्या कर रहे हैं, जो हमने पर्सनल चीजों को हाइड करा है वो चीज हम क्या कर रहे हैं, जब क्लास को कॉल कर रहे हैं तो वो चीज हमें दिख रही है, हम अपनी प्राइवेसी को इसी टाइम एक्सेस कर पा रहे हैं। बट अगर हम इसके बाहर, सपोज तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं। प्रिंट के अंदर क्या करना चाहते हैं, एक्सेस, प्रिंट के अंदर हम पिन नंबर को तो एक्सेस कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि पिन नंबर को हमने हाइड नहीं करा। डबल अंडर स्कोर लगाने पर अगर हम किसी भी वेरिएबल्स के पहले डबल अंडर स्कोर लगाते हैं, जैसे हमने अमाउंट से पहले यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट से पहले डबल अंडर स्कोर लगाया, अगर हम किसी भी वेरिएबल्स के पहले डबल अंडर स्कोर लगाते हैं वो चीजें हाइड हो जाती है। उस चीज को या उस वेरिएबल्स को हम क्लास के बाहर या फंक्शन के बाहर क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ जब हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्लास को एक्सेस कर लेंगे, उससे पहले ही दिखेगा। उसके बाद अगर हम क्लास को एक्सेस करने के बाद उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, अमाउंट से एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो चीज हमारी जो ऊपर है हाइड, वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी। देखो, बैंक ऑब्जेक्ट वाज नॉट एट्रीब्यूट अमाउंट, यहाँ पे क्या होगा, उसने मना कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा, वो एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से आप अपनी चीजों को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ए डॉट प्रिंट के अंदर पिन नंबर को आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि पिन नंबर क्या है, हमारा पिन नंबर हाइड नहीं है, पिन नंबर हमारा पर्सनल नहीं है। इसको पहले कमेंट आउट कर दें ताकि एरर ना आ पाए। इसको कमेंट आउट करने के बाद पिन नंबर को क्या कर सकते हैं, हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 2 3 3 हमने पिन नंबर को एक्सेस कर लिया है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही अमाउंट हमारा है, अमाउंट को क्या करना चाह रहे हैं, हम बैंक के बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो अमाउंट हमारा एक्सेस नहीं हो पाएगा। वो कब होगा, वो सिर्फ किसी भी क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, चीजों को हाइड करने के लिए काम आता है। अगर हम क्या करते हैं, पहले पिन नंबर भी एक्सेस होता है, पिन नंबर के पहले हम डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या कर रहे हैं, पिन नंबर से पहले डबल अंडरस्कोर लगा रहे हैं। अब क्या हो गया, जो हमारा वो है ऊपर हमने पिन नंबर दिया, वो क्या हो गया, वो भी प्राइवेसी होगी, वो प्राइवेट चीजें होगी। अब हम ना ही पिन नंबर को एक्सेस कर पाएंगे ना ही अमाउंट को, ये सिर्फ ऊपर ही होगा। तो यहाँ से करके दिखा देगा आपको पिन नंबर। यहाँ क्या कर रहे हैं, पिन नंबर और अमाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ चुका है अपने पास। ये एरर इसीलिए आया था कि हमने क्या करा, यहाँ पे ऊपर तो हमने क्या करा, हमने बोल दिया इसको प्राइवेसी रखने के लिए, अब नीचे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी चीज को अपनी क्लास के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी चीज को प्राइवेट रखना चाहते हो ताकि वो क्लास के बाहर क्या ना हो सके, एक्सेस ना कर पाए कोई, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।